नमस्कार, आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते कुछ खास खबरों पर। ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल सेक्टर 23 राजनगर गाजियाबाद के सेक्टर 23 में स्थित ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के सामने अभिभावक 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन ना तो बढ़ी हुई फीस वापस ले रहा है और ना ही अभिभावकों की बात मान रहा है। आज 3 दिन के बाद जब मीडिया ने यह मामला हाईलाइट हुआ तो स्कूल प्रशासन को बढ़ी हुई फीस भी वापस करनी पड़ी और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया गया था उन बच्चों को भी ऑनलाइन क्लास में ऐड करना पड़ा और एग्जाम इस महीने होने थे वह एग्जाम अगले महीने होंगे। धरने पर निगम पार्षद अजय शर्मा जी बैठे हुए थे और उनके साथ अभिभावक और डॉक्टर भी बैठे हुए थे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। द्वारा उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपोलोजाइज माना और फीस को वापस ले लिया है लिखित में, लेकिन हमें नहीं दिया। लेकिन लिखित में वो शायद डीआईएस को और वो देंगे, उसका जवाब भी। पिछले साल का हमारा ये एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब इन्होंने पिछले साल फीस बढ़ाई थी तो भी इन्होंने 2 महीने की फीस अभिभावकों को डिडक्ट करी थी, तब भी लिखित में नहीं दिया था। अभिभावकों के साथ काफ़ी पृथ्वी सिंह तो वैसे व्यवहार कुशल रहते हैं। अच्छा, जो बच्चों को रिमूव कर दिया गया था ग्रुप में, उसकी क्या पहले आप लोगों को जानकारी दी गई थी या नहीं? नहीं, बिना सूचना। और इससे बच्चे भी जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं और इसमें गाजियाबाद के जिला प्रशासन और डीआईएस को अपना इंटरफेयर करना चाहिए और सख्त से सख्त आदेश इस पर निर्धारित किए जाए कि कोई भी स्कूल प्रशासन बिना अभिभावकों को बताए किसी भी बच्चे को स्कूल से रिमूव नहीं करेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो सर, जैसे अभी आप धरने पर यहाँ पर पेरेंट्स के साथ बैठे हुए, तो उसका तो अभी जो स्कूल का प्रशासन है इन्होंने मान लिए हैं बातें, और अगर ये बातें नहीं मानता है, मंडे को जैसे इसका रिजल्ट आएगा, मगर नहीं मानता तो फिर क्या करेंगे हम? देखिए, हम उस देश में जन्म लिया है जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया है। मैं उस देश में भी जन्म लिया है जहाँ मतलब कि सुभाष चंद्र बोस भी हैं, जहाँ पर झांसी की रानी भी है, और वहाँ पर ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है। हम में से बनने में चंद सेकंड लगते हैं। सही है, महात्मा गांधी बने थे तो हम 3 दिन में यहाँ पर आ गए थे। हमने वही, हमारी बहनों ने और हमने केवल इनसे इसी बात के लिए बोला था, एक ही चीज़ का हमने अपना अधिकार मांगा था कि हमारे बच्चे को रिमूव मत करो। हमें बताओ, यदि आपने रिमूव करा है तो हमारे बच्चे को क्लास से वंचित मत करो। इन्होंने वंचित करा, हम लोगों ने कहा, फिर इन्होंने इस कोविड काल में कोई ऐसा परिवार, ऐसा कोई रहा होगा जो अप्रैल और मई के महीने में किसी ने अपना दोस्त, अपना परिवार या अपने रिश्तेदार को ना खोया हो। ऐसे में भी इन लोगों ने अपना कुछ नहीं करा, इन्होंने फीस बढ़ा दी। जब हमें मालूम चला, हमारी बहनों को मालूम चला, इस एकता में शक्ति है जो आज आपने देख लिया। इस एकता की शक्ति ने ऐसा मजबूर कर दिया कि स्कूल प्रशासन को झुकना पड़ा, जिन्होंने बढ़ी हुई फीसें सारी माफ़ कर दी और जो बच्चों को ऐड करने के लिए सोमवार तक का सुबह 9 बजे तक का समय दिया है। यदि सुबह 9 बजे तक उन बच्चों को ऐड नहीं करेंगे, उनकी क्लास नहीं लगेगी। तो मैं आपको वादा करता हूं, इस पूरे पेरेंट्स की तरफ से, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि अजय शर्मा बोल रहा हूं, मैं 9 बजे यहाँ पर आपको ये दरी बिछा के और वहीं पे बैठा हुआ पाऊंगा। तो देखिए, ये पार्षद नगर निगम पार्षद थे और ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के जो अभिभावक हैं, इसमें जो बच्चे पेरेंट्स पढ़ते हैं, बच्चे उनके और भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी और बात करना चाहूँगा, उनसे भी जानकारी लूँगा कि अंदर क्या रहा, क्या बात हुई। तो मैम, क्या बात रही अंदर क्या बात हुई? एक तो उन्होंने फीस, जो बढ़ी हुई फीस है उसे माफ़। यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग रुके करे थे, अपना धरना दे रहे थे। ये ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल है सेक्टर 23 के अंदर। अभी जो डिसीजन लिया गया है, मैं उस डिसीजन के बारे में पेरेंट्स से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या पेरेंट्स डिसीजन लिया गया था जो धरने पर बैठे गए थे यहाँ पर। तो सर, अंदर जो भी मीटिंग चली थी उस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकल के आया? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने प्रमुखता से हम लोगों की आवाज़ को उठाया और गाज़ियाबाद की सारी मीडिया ने, सभी न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जगह दी। हम लोग पिछले 2 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए थे। शासन आदेश के अनुसार स्कूल प्रशासन के द्वारा फीस बढ़ा दी गई थी, वो भी मेंटेनेंस के नाम पर, और ये कहा गया था कि ये डिवाइड 12 महीनों में डिवाइड करके आप जमा कर दीजिए। हम लोगों ने पूरे विषय को समझा और इस मांग को उठाया कि मेंटेनेंस चार्ज हम लोग बिल्कुल नहीं देंगे और ये ख़त्म होना चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन क्लास से बच्चों को रिमूव कर दिया था। हमने फिर कहा कि तत्काल प्रभाव से बच्चों को जोड़ा जाए, किसी बच्चों को एग्ज़ाम से वंचित ना किया जाए और जो बढ़ी हुई फीस है वो वापस लिया जाए। स्कूल प्रशासन ने हमारी मांगों को मांगा और जिन लोगों की ड्यूज़ हैं उनको समय दिया और तत्काल प्रभाव से सभी बच्चों को स्कूल प्रशासन ऑनलाइन क्लास से जोड़ेगा।
और बढ़ी हुई फीस भी वापस ले ली। तो जो प्रशासन अभी स्कूल प्रशासन ये कहता है, स्कूल मैनेजमेंट कहता है कि हम जो फीस बढ़ी हुई है वो कब तक वापस लेने की इनका इरादा है? वो तो तत्काल प्रभाव से ले लिया, तत्काल खाली 1 से 2 दिन के अंदर जो इनका सॉफ्टवेयर है उसमें कंप्यूटर में चढ़ाएंगे और उस पर रिबेट जो है अगले महीने जो फीस जमा करनी होगी उसमें डिडक्ट कर देंगे। तो सर इन्होंने क्या आपको लिखित में दिया है या सिर्फ ऐसे ही बोल दिया है? सर मौखिक बोला है, लिखित में तो नहीं दिया है। तो सर उसके लिए लिखित में लेना चाहिए ना, कल को ये मना कर दे। सर हम फिर से बैठ जाएंगे, फिर से बैठ जाएंगे सर फिर धर्म में आ जाएंगे। ऐसा था, मैं आपको बताऊं, ये हमारी जो शिकायतें थी ना वो हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी उनको भेजा था और वहाँ से भी मेल कल आई है। तो उनके द्वारा कंपैरिजन पूछा गया कि करंट ईयर का और लास्ट ईयर का कि कितनी फीस बढ़ी है। तो 15 से 30% के आसपास में फीस इंक्रीज़ करी है और उस कंपोजिट फीस के अंदर उन्होंने क्या क्या ऐड करा ये बताया नहीं गया किसी को। जब हमने वहाँ अपनी पे स्लिप दिखाई है लास्ट ईयर की और करंट ईयर की, तो उसमें डिफरेंसेस 15 से 30% निकला है। तो DIS ने भी इनसे फिर जवाब मांगा कि भाई आप लिखित में हमें जवाब दो। मे भी इन्होंने आज जवाब दे दिया होगा और कि हमने इस चीज़ की, इन्होंने अपनी गलती मानी वहाँ पे कि हमने गलती से फीस ज़्यादा ली है विभागों से। तो जिसका पश्चाताप करने के लिए पृथ्वी सिंह जी आए थे और उनका मैनेजमेंट सामने आया और उसके द्वारा उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपोलोजाइज माना और फीस को वापस ले लिया है लिखित में, लेकिन हमें नहीं दिया। लेकिन लिखित में वो शायद DIS को और वो देंगे, उसका जवाब भी। पिछले साल का हमारा ये एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब इन्होंने पिछले साल फीस बढ़ाई थी तो भी इन्होंने 2 महीने की फीस अभिभावकों को डिडक्ट करी थी, तब भी लिखित में नहीं दिया था। क्या इनको ऐड कर दिया, इन बच्चों को ऐड करा या नहीं करा ये बताइए। वही मैं बता रहा हूँ, बताइए। ये जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे ऐड हो जाएंगे। अच्छा, मंडे से इनकी क्लास शुरू। मैंने कहा ना, नहीं मुझे अभी क्लास नहीं, मुझे बताइए कब तक ऐड कर देंगे। मतलब ये मंडे में 9 बजे तक क्या ऐड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बस मुझे बताइए। मंडे क्लास होगी इनकी, मंडे क्लास में ऐड हो जाएंगे। क्या क्लास होगी इनकी मंडे? चलिए ग्रुप में मंडे क्लास में ये ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे, अच्छा ठीक है। अच्छा, जो फीस पिछले साल इन्होंने 8th क्लास में दी है जी वही फीस इस बार भी 8th क्लास में देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी ठीक बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। अगर इनकी कोई एक्स्ट्रा फीस आई है सपोज कीजिए तो वो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो पेपर होने वाले हैं वो पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, नेक्स्ट मंडे से होगा। क्या वो सभी का होगा या फिर इन्हीं सभी का होगा? सभी का होगा। देखिए हम लोग क्लैपिंग बजाने के लिए नहीं आए, पहली बात तो यहाँ पर क्लैपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अभी नहीं। ये बताइए क्या हमारे बच्चों की 7 दिन की जो आपने रिव्यू करा है, क्या उन बच्चों की अलग से क्लास लगवाएंगे? क्या वो जो आपने हमारे उन बच्चों को आपने रिमूव करा है वो उस कोर्स को कैसे करेंगे, बताइए मुझे इस बात। सर जिन बच्चों का जो भी कोर्स रहता है बिल्कुल वो कोर्स हम शुरू से ही करवाते हैं। अगर किसी बच्चे का कोर्स रह जाता है तो उसे हम कराते हैं, वो चाहे अभी हो चाहे कभी हो, कोई भी बच्चा हो। मतलब पेपर से पहले करा देंगे आप, वादा है? सर बच्चे जो भी कोर्स की बात करेंगे, जिनकी भी कोर्स रह गई है, जिनको उसके बाद भी दिक्कत है, वो अपने सब्जेक्ट टीचर से भी बात कर सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर से इंडिविजुअल आप यहाँ पर आए प्लीज। देखिए उस दिन वाली लंगूर वाली हरकत है ना, गुलाटी वाली बात ना करें। नहीं मैंने कहा ना, जो आप देखो बिल्कुल वो वाली बात करें, वो बात करें, क्योंकि आप अच्छे सज्जन लोग हैं। तो मेरा ये वाली बात है, आपसे निवेदन इस बात का है कि हमारे बच्चों का 7 दिन का जो ये हुआ है उसकी पढ़ाई के लिए क्या अलग से आप लोग 1 घंटा या कोई और टीचर उन बच्चों को क्लास दे देगा? क्या ये हमारे लिए हेल्प होगी या नहीं होगी? सर जिन बच्चों की प्रॉब्लम है, यही बच्चे नहीं, दूसरे भी जिनकी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दूसरे भी जिनकी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। बहुत बेहतरीन, और उनकी क्लास होगी। बहुत यही नहीं, दूसरे बच्चे भी। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, आपका बहुत धन्यवाद। एग्जाम होने से पहले इन्हें पार्ट पेमेंट की एप्लीकेशन बहुत अच्छा देनी पड़ेगी। उस दिन की तरह तो आप अब वापस नहीं पार्ट पेमेंट सर। नहीं मैंने कहा एक सेकंड, देखिए आपका देख मत आपने पार्ट पेमेंट सर। नहीं मैंने कहा एक सेकंड, देखिए आपका देख मत आपने इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए उस दिन भी हमसे कहा था। जी सर, आज भी इंडिविजुअल से ही हम कह रहे हैं। उसमें ही आपके टीचर एक बोल रहे थे कि इस तरह की एप्लीकेशन नहीं, ये वाला डाटा होना चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं। देखिए सुनो, हमारा ये है, अपने इंडिविजुअल आपने कहा तो हर बंदे ने अपने साइन कर दिए, हर बंदे ने अपना मोबाइल डाल दिया, अपने सिग्नेचर कर दिए। डाटा और कुछ डाटा, प्लीज 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो डेटा क्या होगा? वही 12 महीने की फीस है। सुनो, 12 महीने की फीस है आपके। ये मैं कह रहा हूँ, मैं उस गार्जियन के साथ नहीं हूँ जो
ये सोचे कि मैं 8 महीने की फीस नहीं दे रहा और मैं उसको तंग करूं, नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूं। मेरा ये है कि 1 महीने की, यदि उसकी 1 महीने की फीस है तो प्लीज़ 1 महीने की फीस जमा कराइए, है ना। वो अपने 12 महीने में, क्योंकि आप लोग एक मुश्त में तो लेते हो फीस, आप लोग, ऐसा भी तो है कि आप लोगों का जो मैंने देखा, डाटा देखा है, जो इसे किसने ने सुनी है, जो आपका डाटा होता है वो आप में 12 महीने में अपने पूरा क्लियर कर देते हो। तो हमारा जो गार्जियन है वो आपकी पूरी जो आपका एग्जाम हो उसे रोको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बंदे से ये कह दो भैया कि कम से कम 1 महीने की फीस तो जमा कर दे भाई। मालूम चला 4 महीने की फीस दे नहीं पाएगा, सही है, और आपका 1 महीने की नहीं देगा, उसे तो इसे मालूम है कि 12 महीने में मुझे स्कूल की फीस देनी है, नहीं तो मेरा बच्चा बैठेगा ही नहीं। भाई मैं स्कूल के साथ भी तो हूँ, आपकी सैलरी तो तभी मिलेगी जब आपकी स्कूल की फीस होगी, तो आप ये भी तो सोचिए ना। ओके सर, एक चीज है सर, ग्रुप से, और मैं कहता हूँ आप सभी का ग्रुप से बिल्कुल बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन का ग्रुप से रिमूव ना। एक सेकंड हाँ जी, एक सेकंड देखो, आज देखिए मुझे ऐसा आदमी जनप्रतिनिधि, प्लीज जा साहब, आपसे एक निवेदन है, या तो अपनी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या किसी क्लास टीचर को हमारे पेरेंट्स वाले ग्रुप में किसी को ऐड करवा दो, जिससे वो अपने डिस्कशन को, क्योंकि मुझ जैसा आदमी आज यहाँ पर आपके यहाँ बैठना पड़ा, वो आगे ना बैठना पड़े। प्लीज़ ये चीज़ कर दीजिए, नहीं तो आगे सुनो, नहीं आगे और क्या सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो, आज ये ना होता ना तो 2 महीने की फीस और मैं ना लेके मर जाता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे ये चीज़ें ना हो, मुझ जैसे आदमी को ना बैठना पड़े, और जो बैठेगा तो फिर नुकसान स्कूल प्रशासन का, 2 महीने की फीस और कम हो जाती, ये सोचो कि वो काम ना हो। आपका धन्यवाद। एक ऑप्शन है, किसी भी बच्चे को बीच क्लास से रिमूव ना किया जाए, अभी नहीं करेंगे आप आपका धन्यवाद। बस एक ही 2 महीने वाला भी पेंडिंग है, हम उसको अप्रोच करेंगे। ये फ्रैक्शन बताए, फ्रैक्शन में वो पैसा हटे। अभी मैंने भी क्या कहा आपके सामने बोला ना, बिल्कुल ये हमारा अधिकार। उनके सामने ये कहा था कि आप एप्लीकेशन दो तो मैं ऐड करा दूंगा, तो पेरेंट्स एप्लीकेशन लेके आए फिर क्या करने के मना करने के लिए पहले कहने की फीस हर वर्डिंग फेल से पीछे जा रहे हो, क्योंकि आपको जितना कहा गया कि एप्लीकेशन दीजिए, अभी भी कह रहे हैं कि पेरेंट्स एक एप्लीकेशन दें कि मैं अभी मेरा इतना ड्यूज है, मैं इसे पार्ट पेमेंट में पे करूंगा, वो एप्लीकेशन देने में पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है? आप चाहते हैं कि हम हट जाएं, इन चीजों को तुरंत इम्प्लीमेंट करो, अगर आप नहीं चाहते तो हम ही बैठा रहेंगे, सीधी सी बात। जब स्कूल ही नहीं खुल रहा तो फीस किस बात की बताइए आप? ऑनलाइन के हिसाब से फीस ले लो सर, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन के पैसे ऑफलाइन के लाइन लो ना, ऑनलाइन के हिसाब से मीडिया से मेरा बेटा नहीं करता ग्रुप हटा के स्कूल ही नहीं खुल रहा तो फीस किस बात की? 3 महीना हो गया ग्रुप ऑनलाइन तो ऑनलाइन के हिसाब से लो, हमको मना कर रहे हैं आप ऑनलाइन के हिसाब से। ऑनलाइन करिए ना, आपने ऑनलाइन लीजिए ना फीस, इसका स्टूडेंट क्यों ले रहे हैं आप? पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? और कई पेरेंट्स का एक सेकंड, कई पेरेंट्स का ये कहना है कि फीस ना भरने की वजह से उसको हटाया गया है। तो पेरेंट्स का कहना है बच्चों को एग्जाम दिवाइए, ठीक है ना, सबको ग्रुप में ऐड करो, सबका एग्जाम हो, ना तो एग्जाम को पोस्टपोन करो और उसके बाद जमा करेंगे सबसे पहले तो ग्रुप से रिमूव कर दिया सारे बच्चों को, और जिसमें से फीस दी भी गई नहीं भी दी गई, लेकिन बार बार ये जो शिक्षा जिनको बोला जाता है ना शिक्षा व्यवसाय, इस चक्कर में काफ़ी सारे बच्चों को उन्होंने रिमूव कर दिया बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के, और जिसके द्वारा काफ़ी बच्चों की इससे भी जो है एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से लास्ट 1 वीक से सब बच्चों को रिमूव कर दिया गया, जबकि यहाँ पे हम लोग आए थे, रेणु गुप्ता ने कहा था कि आप एक एप्लीकेशन दे दो, सॉरी CBSE की वजह से हम इन लोगों को रिमूव कर रहे हैं ग्रुप से। लेकिन जब मिस्टर झा से बात करेंगे तो झा कहता है कि आप एप्लीकेशन दे दो और मैं इनको ग्रुप में ऐड कर दूँ। जब पेरेंट्स एप्लीकेशन लिख के लाते हैं फिर ये लोग कहते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स का कहना है कि फीस ना भरने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस से हटा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी हुआ है, और कई लोगों को, कई बच्चों को, अभिभावकों के बच्चों को इस तरह से ग्रुप में हटाया।
बात गौर से सुनना। आप डिस्कस ही चल रहा था, एक सेकंड ऑफ है, डिस्कस ही चल रहा है। तनाव में नहीं आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हें बता रहा हूँ सही नहीं चल जैसे ये नहीं एक सेकंड। चल नहीं रहा। मैं बात नहीं कर भाई ये बात करने के लिए तैयार नहीं है वो, आप लोग बताओ क्या करना है। वो तो कह रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से 15 से 20% फीस बढ़ाने का अलाउ किया हुआ है। बताओ ये कह रहे तो हम तो गवर्नमेंट के थ्रू चलेंगे। अली भाई यहाँ जाओ। हो जाएगी अभी जितना आप कर बच्चों का नाम काट रहे हैं जबकि फीस पूरी जमा कर रहे हैं, फिर भी नाम काट रहे हैं। कौन है मास्टर जिसने नाम काटा मेरी बेटी का? साले का हाथ तोड़ दूंगी मैं पकड़ के, साले का हाथ तोड़ दूंगी पकड़ के। इतनी खराब हूँ मैं, पागल हूँ मैं, पागल बना दूंगी इन सबको मैं। ठीक है भाई, तो पढ़ाई ठीक से होना है यार। आप बच्चों के नाम काट के हाथ में दे रखा है, जबकि 11th की पूरी फीस जमा है, फिर भी इसके बच्चे का 11th क्लास में उसका रिपोर्ट कार्ड तक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और नाम काट के हाथ में दे रखा है। मैं पूरी फीस के लिए पर्ची ले रही हूँ हाथ में। तो अभी आप फीस जमा करने के लिए आए हुए हैं? फीस जमा करने आई हूँ। जमा करने आ रहे हैं तो पूरा का पूरा फीस लिया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम हो गया और अभी भी पूरा ले रहे हैं। नहीं तो इन लोग का फीस तो अभी कम ले लिया जा रहा है। कम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी अभी कम करके लेना, अभी कम करके ले। फीस माफ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और साले फिर भी पूरी फीस ली जा रहे हैं। बेटा बात करो साले कुत्तों से। ये पूरी 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 फीस ली है, कह रहे ना फीस माफ करी गई है, ये पूरी पूरी फीस ली गई है। और क्या बचा है? पागल बना रहे हैं आप लोगों को। सुन लीजिए ना, किसी को तीन दिन से सुन रहे हैं, 3 दिन से सुन ही रहे हैं। पूरी फीस ली है। अभी जब आप अंदर तो थे नहीं, तो सिस्टम में जादू की चीज है तो इसमें डाल दिया तो काम में एडजस्ट हो गया। अगले महीने टाइम हो जाएगा, आपके इतने पैसे हमारे पास आ जाएंगे। अगले महीने में मेरी बेटी की पूरी फीस जमा है, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, ऊपर से नाम काट दिया। किसकी हिम्मत है मेरी बेटी का नाम काटने की? जो जिसने नाम काटा उसका हाथ मेरे सामने लिया, मैं हाथ तोड़ दूंगी उसका पकड़ के भी। ये चीज सब गलत है, वो बात गलत है। पूरी स्लिप है आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा हुआ। मेरी बेटी का 11th का और फिर भी नाम काट दिया आपने। अरे बैंक का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, पूरा नहीं दिया। आप अंदर बैठ कर सारी बात सुनना, नहीं आप अपने तरीके से कर लो। ये लो, ये लीजिए मैडम। नहीं आप तो इस तरीके की बात करें, नहीं आप अंदर बैठे हो, सब इसमें 60% पेरेंट्स अंदर बैठे थे। ये सर ने सिस्टम में चढ़ने में टाइम तो लगे, तो इस चीज को कहिए ना, इस चीज को कहिए। आप आपको सपोर्ट कर रहे हो। अगर कहीं पर पैसा बढ़ गया तो पैसा कोई लेता है, फिर अब इसी को नहीं होना चाहिए ना। अरे वाह, जमा नहीं करा तो ये तुरंत ही क्यों जमा कर रहे हैं? जमा क्यों कर रहे हैं? जमा नहीं करो ना, नहीं भेजेंगे। 1 महीने के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर में रह के बच्चे परेशान कर रहे हैं हमें। घर में खाना नहीं दे रहे, पीना नहीं दे रहे, सुबह उठ रहे कह रहे हमारे तो होना कर दो। ये क्योंकि क्लास बोले तो पेरेंट्स वही चीज का तो ये लोग फायदा उठा रहे हैं। पूरी साल अब तक हमने 10 साल इनको पैसा भरा है, जिसमें पंखे के नीचे बैठे, ये हमारी बदौलत है। बिल्कुल सब कुछ हमारी बदौलत है। यहाँ से गोविंदपुरम में गए ना, तो ये हम लोगों की बदौलत है। हमारी बदौलत है और उसके बावजूद भी हमसे इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम पागल हैं, मैनेजमेंट को लगना चाहिए कि मैं मेरे को भाई देखिए ऐसा कोई मत दिखाते से भी जानकारी लूँगा कि अंदर क्या रहा, क्या बात हुई।
तो मैम क्या बात रही अंदर? अंदर क्या बात हुई, एक तो उन्होंने फीस जो बढ़ी हुई फीस है उसे माफ़ करने के लिए वादा कर रखा है। अभी कुछ नहीं है, लिखित रूप से कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ प्रॉमिस कर रखा है कि हम कर देंगे। मैं तो ऐसे फ़ीस जमा कर चुकी हूँ अपने बच्चे का। उन्होंने बोला जो जिस पेरेंट्स ने फ़ीस जमा कर दिया उसे अगले महीने एडजस्ट करा जाएगा। लेकिन कुछ हमारे साथ ऐसे पेरेंट्स हैं जैसे ये बंदी है, इन्हें देखिए, ये बेचारी कहीं से भी कुछ नहीं कर सकते, इनके हस्बैंड नहीं है। मैंने इनके बारे में भी विषय में भी बात करी, रुको, और लेकिन ये कहीं से कोई इनका कोई कमाने का कोई जरिया नहीं है। लेकिन ये कहाँ जाएं? मैंने स्कूल में अंदर भी बात करी है, लेकिन उन्होंने सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया स्कूल वालों ने। तो स्कूल वाले इनके साथ कुछ भी तरह का वो नहीं, रियायत नहीं करने को तैयार नहीं। तो मैम कैसे, आप क्या चाहेंगे फिर इसके बारे में? सर मीडिया के संदेश क्या देना चाहेंगी? सर मेरे बच्चे की फ़ीस माफ़ होनी चाहिए। मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं है, बस यही चाहती हूँ मैं। तो जो पेरेंट्स हैं, अब इनके हस्बैंड गुजर चुके हैं, अब इनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जो कमाई और स्कूल में फ़ीस जमा कर सके। तो स्कूल प्रशासन को ये चाहिए कि कुछ जिनके इस तरह से मिस हैपनिंग हुई है उन बच्चों की तो फ़ीस कम से कम माफ़ कर दें। लेकिन माफ़ करना तो दूर छोड़िए, यहाँ पर फ़ीस बढ़ा कर ली जा रही है। जब अब देखते हैं कि आने वाले मंडे में क्या स्कूल प्रशासन फ़ीस जो वादा कर रहा है कि हम फ़ीस जो बढ़ाई है उसको वापस लेंगे, या फिर बढ़ी हुई फ़ीस पर ही काम करेंगे। मैम है मैम एक फ़ीस जमा कर चुकी है, लेकिन उनके बच्चे को अभी भी रिमूव कर दिया गया, नाम काट दिया गया है। जी मैम, आपका नाम? आशा कौशिक। मैम क्या हुआ था? मेरी बेटी के 11th की मैंने पूरी मंथली फ़ीस जमा करी है, उसके बावजूद भी इन्होंने एडमिशन नहीं करा, मेरी बेटी का नाम काट दिया है। तो मैम फिर इन पे आपने कुछ एक्शन लिया? एक्शन मैंने आज भी बोला था उनके से, मैं फ़ीस जमा कर रही हूँ और आप एक नहीं भी मैंने फ़ीस जमा नहीं करी, मैं फ़ीस जमा करने ही आई थी और मैंने बोला कि मैं फ़ीस जमा कर रही हूँ और आप मेरी बेटी को 12th में एडमिशन ले लो। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी होगी और उसके बाद वो एडमिशन नंबर देंगे, तब आपकी बेटी का एडमिशन होगा। मैंने कहा कि तब से आपने एडमिशन ही नहीं करा था? बोला नहीं एडमिशन नहीं। मैंने कहा जब मैंने पूरी फ़ीस जमा कर रही हूँ, मेरी बेटी फर्स्ट क्लास से पढ़ रही है, इसमें आज 12th क्लास में आ गई। जब मैंने अब तक फ़ीस जमा करी है, क्या हम अब फ़ीस जमा नहीं करेंगे? आगे जमा करेंगे आगे, और कर भी रहे हैं और करेंगे भी। पर कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है घर की कि उस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप मतलब हमें बच्चों को हमारे एडमिशन भी नहीं करा और बच्चे का नाम काट दिया, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ा ना है। तो ये कोविड की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं। जो बच्चे पहली क्लास से यहाँ से और 12th में बच्ची आ चुकी है, अब फिर भी उसका नाम काट दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद अली, कैमरामैन नसीम शेख के साथ।